तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि हम HKRN का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। HKRN के अंदर हम कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, HKRN मतलब हरियाणा कौशल रोजगार निगम। तो HKRN के अंदर हरियाणा के जो भी नागरिक हैं जो कि स्टडी कर रहे हैं, बच्चे हैं जो अब वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते रहते हैं, उनके लिए HKRN के अंदर अप्लाई करना या फिर रजिस्ट्रेशन करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप इसके अंदर अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको कोई भी हरियाणा की तरफ से कोई भी गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर निकलती है तो उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एक सिंगल क्लिक के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अप्लाई इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई भी वैकेंसीज़ निकलती है तो कैसे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक डेली पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसे हम HKRN के फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स, आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको ऊपर HKRN आपको यहाँ पर टाइप करना है। टाइप करके जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक पहली वेबसाइट आएगी, उसको आपको यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पर आपको एक कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो अब आपको ये रजिस्ट्रेशन दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ लॉगिन करके अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि परिवार पहचान पत्र डिटेल। तो यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है कि आर यू एक्स सर्विसमैन। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर आप पहले से ही यहाँ जॉब कर रहे हैं तो यस करिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद आपको ये सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने फैमिली आईडी डालने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मेंबर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जितने भी फैमिली के अंदर मेंबर हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई जाएंगे। जिसका भी आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है उस पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और गेट PPP वेरिफिकेशन OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर OTP जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर नीचे इसके अंदर एंटर करके वैलिडेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो हमारे पास OTP आ चुका है। जैसे ही OTP फिल करके वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर लॉगिन वाला ऑप्शन आएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन हो जाएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल आपकी यहाँ पर दिखाई जाएगी। ये सारी पर्सनल डिटेल है जो वो आपके जो भी आपकी फैमिली आईडी के अंदर डिटेल है उससे यहाँ पर उठाई जाएगी और वही डिटेल यहाँ पर मेंशन की जाएगी। तो अगर ये डिटेल आपकी कोई यहाँ पर गलत आपको दिखाई जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी, डिटेल को सही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि आपकी कोई भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अगर गलत है तो उसे आप फैमिली आईडी की साइट पर जाकर सही कर सकते हैं। फैमिली आईडी की साइट पर जाकर आप कैसे अपने डिटेल्स को सही करेंगे उसके लिए भी मैंने पहले वीडियोस बना रखी हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट परिवार पहचान पत्र के नाम से या फिर फैमिली आईडी के नाम से मैंने बना रखी है, और वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर कोई भी गलती है तो उसे सही करिएगा। अगर आपका ये सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप यहाँ पर जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी है और यहाँ पर बनकर आ चुकी है। आपकी जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आप अपने किसी भी कागज़ पर लिखकर नोट कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको एजुकेशन डिटेल अपनी डालनी है। तो ये एजुकेशन डिटेल आपको अपनी बिल्कुल अच्छे से डालनी है, बिल्कुल सही तरीके से डालनी है। उसके लिए आपको नीचे आ जाना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन डालने के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले एजुकेशन के अंदर आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। अगर बिलो 10 की भी आपको एजुकेशन डालनी है, अगर आप 10th पर पास नहीं है तो आप बिलो 10th की भी अपनी एजुकेशन 8th की या फिर कोई भी क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप 10th पास है तो यहाँ पर सबसे पहले क्लास 10th आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद
यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी और बोर्ड सेलेक्ट करना है। बोर्ड और यूनिवर्सिटी में जिस भी बोर्ड से आपने 10th करी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर कोर्स नेम के अंदर ये ब्लैंक दिखाई देगा। उस तो फ्रेंड जो भी डेट आपकी मार्कशीट पर 10th की मार्कशीट पर लिखी हुई है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर 10th का रोल नंबर डालना है, जो भी रोल नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। देन आपको ग्रेड के अंदर नॉन CGPA या फिर CGPA सेलेक्ट करना है। नॉन CGPA तब आपको सेलेक्ट करना है जब आपके परसेंटेज के अंदर मार्क्स आए थे, मतलब आपके मार्क्स आए थे जितने टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स आपको लिखने पड़ेंगे, और उसके बाद जितनी परसेंटेज आएगी वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर CGPA आपके मार्क्स आए थे तो CGPA को सिलेक्ट करिएगा, और यहाँ पर आपको सीधा अपने जो जितना भी आपकी CGPA बन रही है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो मेरे यहाँ पर नॉन CGPA के अंदर यहाँ पर मार्क्स आए थे तो यहाँ पर नॉन CGPA सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर हमें ये मार्क्स ऑब्टेन्ड वाला एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड के अंदर जितने भी आपके टोटल मार्क्स आए थे वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, और जो टोटल मार्क्स जितने में से आपके मार्क्स आए थे वो आपको यहाँ पर डालने हैं। तो जितने भी सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स थे 500 थे 600 थे वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं, और यहाँ पर परसेंटेज आप ऑटोमेटिकली है जो वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपको एक फ़ाइल अपलोड करनी है जो कि 10th क्लास की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। 10th क्लास की मार्कशीट आपको PDF में अपलोड करनी है, और मैक्सिमम साइज़ इसका 500 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो उसे आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 10th की जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप अगर आपने यहाँ पर डाल दी है उसके बाद आप उसे डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो 10th की क्वालिफ़िकेशन को आपको बिल्कुल अच्छे से, और डिटेल है जो वो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर डालनी है। एक बार आपने ये डाल दी तो आप इसे डिलीट नहीं कर पाएंगे। बाकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो आप डिलीट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं ये डिटेल डाल लेता हूँ। उसके बाद आपको 12th की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर अपलोड करके और इसकी डिटेल डाल के दिखाऊँगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी 10th की क्वालिफ़िकेशन है जो वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है, और यहाँ पर व्यू वाला ऑप्शन आ रहा है। इस पर क्लिक करके आप अपनी 10th की मार्कशीट जो आपने अपलोड करी है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने सही अपलोड करी है या फिर गलत। उसके बाद आपको यहाँ पर डिलीट वाला ऑप्शन देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। 10th की क्वालिफ़िकेशन बिल्कुल आपको अच्छे से अपलोड करनी है, वरना ये डिलीट नहीं हो पाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी 12th की क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है, जिसके लिए आपको यहाँ पर 12th क्लास सेलेक्ट करना है। बोर्ड जो भी था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पासिंग ईयर सेलेक्ट करिएगा, और रोल नंबर सेलेक्ट करिएगा। CGPA या नॉन CGPA वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा, मार्क्स डालिएगा, और उसके बाद परसेंटेज डाल दीजिएगा। परसेंटेज अपने आप यहाँ पर आ जाती है। देन आपको यहाँ पर 500 MB से कम की PDF फाइल जो कि 12th क्लास के वो यहाँ पर अपलोड करनी है। इसी तरह से आप अगर आपके पास डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, ITI है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो सभी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को ऐड करके देन आपको आगे आ जाना है। तो चलिए मैं 12th की मार्कशीट भी अपलोड कर देता हूँ, डिटेल ऐड कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 12th की भी मार्कशीट मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी है, और यहाँ पर आपको जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आप डिलीट 12th की मार्कशीट या फिर 12th की डिटेल आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से आप आगे भी अपना जो क्वालिफ़िकेशन है वो ऐड कर दीजिएगा। अगर आपके पास और कोई भी क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आप इसे आगे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। तो फ्रेंड जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि NSQF अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस या फिर नो कर सकते हैं। नेशनल स्किल क्वालिफ़िकेशन फ्रेमवर्क का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास है तो यस करिएगा। यस कर देने के बाद आपको यहाँ पर उसकी डिटेल वगैरह यहाँ पर देनी पड़ेगी। चूज़ सर्टिफिकेट, तो किस NSQF के अंदर आपके पास सर्टिफिकेट है वो डाल दीजिएगा। सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट की डेट और इशू किसने किया था वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पर नो करके आगे आप बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको नो करना है और सेव NSQF सर्टिफिकेट यहाँ पर क्लिक कर देना है। देन आपको आगे आना है। यहाँ पर आपको CET के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप CET की आप डिटेल क्वालिफाइड हैं, हैव यू क्वालिफाइड CET। अगर आपने CET क्वालिफाइड कर रखा है तो यस करिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। उसके बाद सेव कर दीजिएगा। देन आपको आगे आ जाना है और यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर आगे आपको एक ऑप्शन देखने को मिला, सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया
या एंड लाइसेंस डिटेल। तो आपको नीचे आना है और यहाँ पर अपना सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया आपको यहाँ पर देना है। आर यू कवर्ड अंडर सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया, अगर इसके अंदर आते हैं तो यस करिएगा। यस करेंगे तो आपसे यहाँ पर दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, इज़ एप्लीकेंट ऑर्फन एंड बिलो द एज ऑफ 25 ईयर। अगर आप 25 साल से पहले अनाथ हुए थे तो आप यहाँ पर यस करिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। अगर उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एप्लीकेंट फादर डिसीज्ड, मतलब फादरलेस कैंडिडेट। अगर आप फादरलेस कैंडिडेट है तो यस करिएगा, वरना आप नो कर दीजिएगा। यस करेंगे तो यहाँ अगर आपके फादर नहीं है तो यस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फादर की डेथ डेट डालनी है, फादर की डेथ डिटेल डालनी है, डेट ऑफ डेथ डालनी है, सर्टिफिकेट नंबर डालना है और यहाँ पर सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। आपके फादर नहीं है तो यस करिएगा, वरना आप इसके नो कर दीजिएगा। आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर आपको लाइसेंस के बारे में पूछा जा रहा है, सबमिट लाइसेंस डिटेल। तो अगर आपके पास कोई भी ड्राइवर, कंडक्टर, सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, वरना आपको यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट एक्स सर्विसमैन डिटेल। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या पहले से ही इसके अंदर कोई भी जॉब कर रहे हैं तो यस करिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक्सपीरियंस डिटेल वाला ऑप्शन आएगा। तो अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं और उसके आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो यस करिएगा। और यहाँ पर सारी एक्सपीरियंस का टाइप आपको यहाँ पर बताना है, हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर जो जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट इंटरप्राइज के अंदर। तो उसके बाद आपको यहाँ पर सारी अपना जो डिटेल है वो यहाँ पर डालनी है। और यहाँ पर आपको सभी डिटेल डाल देने के बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड करना है PDF फाइल के अंदर 200 KB के अंदर। तो उसके बाद अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सीधा यहाँ पर नो कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस होता तो आपके यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर आ जाता। देन नीचे आइएगा और यहाँ पर को एक ऑप्शन मिलेगा, आई हैव रीड केयरफुली अंडरस्टूड द क्राइटेरिया। तो यहाँ पर ये जो कंडीशंस है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर कहा गया है कि मेरे द्वारा जो भी सब कुछ भरा है वो मैं सही से भरा हुआ है, और गलत पाया जाता है तो मैं इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। तो यहाँ पर ये सारी जानकारी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर क्लिक करके जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेक पेमेंट वाला एक ऑप्शन आएगा। मेक पेमेंट के सामने आपको एक लाइन देखने को मिल रही है जिसमें आपको बताया गया है कि अगर आपकी पेमेंट आपके बैंक से डिडक्ट हो जाती है और वहाँ पर कोई भी एरर आ जाता है तो पेमेंट आप अगेन पे मत कीजिएगा। आपको दोबारा से पेमेंट नहीं करनी है, आपको 10 मिनट का वेट करना है। दोबारा से साइट पर लॉगिन करके दोबारा से आप आइएगा तो आपकी पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर तब भी नहीं होती है तो आप 1 या 2 दिन का वेट कर सकते हैं। आपको दोबारा से पेमेंट नहीं करनी है। एक बार ही अगर आपकी पेमेंट कट जाती है उसके बाद आपको यहाँ पर दोबारा पेमेंट आप नहीं करेंगे। पेमेंट हो जाने के बाद आप यहाँ पर मैं आपको पेमेंट करके नहीं दिखा रहा हूँ। मेक पेमेंट करेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे की साइट पर आप चले जाएंगे। 236 रुपये इसकी पेमेंट जो फ़ीस होती है वो आपके सामने आएगी, उसे आपको पे कर देना है। पे कर देने के बाद आपको दोबारा से इसकी साइट पर लॉगिन करना है और नेक्स्ट करके जब आप इस पेज पर आएंगे तो आपको ये पेमेंट वाला पेज नहीं देखने को मिलेगा। अगर ये देखने को मिलता है तो आप पेमेंट दोबारा से मत कीजिएगा। अगर आपको ये देखने को नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर एक फ़ाइनल सबमिट वाला एक ऑप्शन आएगा। तो आप अगर इसे फ़ाइनल सबमिट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा और आपका फॉर्म है जो वो फ़ाइनल सबमिट हो जाएगा। मैं अभी पेमेंट नहीं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पेमेंट नहीं करनी है। तो उसके बाद जैसे ही आप फाइनल सबमिट कर लेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप आपके पास आता है अप्लाई फॉर ए जॉब। तो जैसे ही आप अप्लाई फॉर ए जॉब वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी जॉब्स आपके सामने अवेलेबल है होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप फॉर्म को सबमिट करिए, पेमेंट करिए, उसके बाद आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकेंगे या फिर जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पर मैंने कोई अभी अपना फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो यहाँ पर मुझे जॉब्स वगैरह नहीं देखने को मिल रही। अगर आपके यहाँ पर आप पेमेंट करके सबमिट कर देते हैं तो आपको ये वाला स्टेप आप ओपन कर पाएंगे और जो भी जॉब्स हैं अगर आपके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से वो जॉब है तो आप उसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल आसान है। यहाँ पर जॉब एडवर्टीजमेंट में मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर अभी कोई भी जॉब वगैरह जो है वो नहीं ओपन है।
अगर यहाँ पर कोई भी जॉब ओपन होती तो यहाँ पर अप्लाई नाउ वाला ऑप्शन आता और यहाँ पर अप्लाई का एक बटन आ जाता, उस पर आपको क्लिक करना है और सिंपली आपको एक स्टेप और होता है जिसके अंदर ओटीपी वगैरह आता है, उसे फिल करके आप सिंपल अपना फॉर्म है जो वो अप्लाई कर पाएंगे। एक बारी HKRN के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर लें, फ़ीस पेमेंट कर लें, उसके बाद आप जितनी भी जॉब्स हैं HKRN के अंदर वो आप उसी पेमेंट के अंदर आप उसे यहाँ पर जॉब ले पाएंगे। आपको बाकी कोई भी और पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी कोई जॉब निकलती है, अगर आप उसके क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो आप उस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बस आपको अपना लॉगिन करना है, उसके बाद जॉब एडवर्टीज़मेंट पर आ जाना है और आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको इसमें सारी जो जानकारी है वो अच्छी लगी होगी और सारी जो जानकारी है वो समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको इसमें से कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे भी लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि जिसने भी HKRN का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन कर सके। जय हिंद।